हाय गाइस, आज की वीडियो बहुत स्पेशल है क्योंकि मेरे पास 30 साल पुराना PS1 है, PS2, PS3, PS4 और PS5 भी है और इस सारे के सारे प्लेस्टेशन PS5 का बेस है। तो आज की वीडियो में आपको मैं क्लियरली बताऊंगा किस प्लेस्टेशन के टाइम पे कौन सा फीचर आया था, पूरे एवोल्यूशन के बारे में बात करेंगे। स्टार्ट करने से पहले बता दूं, मेरा नाम है संचित, चैनल का नाम है टेक बार। मैं आप लोग का टेक खरीदिंग एक्सपीरियंस बेटर करना चाहता हूं तो सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर लो, साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना। तो गाइज, ये जो पीस ऑफ टेक मेरे हाथ में है ये दिसंबर 1994 में लॉन्च हुई थी। अब यहीं से इमेजिन कर लो कि कितनी इंपॉर्टेंट चीज इस टाइम पे मैं विटनेस कर रहा हूं अपने आगे। और ये जो है ब्रायन लारा क्रिकेट है, इसकी डिस्क है गेम की, ये मैंने कर दी प्लेस यहाँ पर और इसको ऐसे कर दिया बंद। चलो PS1 को भाई पावर करने का टाइम आ गया है और मैंने पावर केबल लगा दी और ये जो है डिस्प्ले केबल है और इसको मैं ऐसे कनेक्ट कर देता हूँ। आपको पता है 102 मिलियन यूनिट सेल हुई थी इसकी। ये इसका पावर बटन है और इसको क्लिक करने से पहले मैं बता दूं, इस PS1 के अंदर 2 MB रैम है और 1 MB VRAM है भाई। अब इसको बूट करते हैं, काफी अमेजिंग बात है ये। और अभी जो बूट पूरी एनिमेशन आने वाली है, जो गेमिंग का फैन होगा ना वो ये पहचानता होगा। लिटरली काफी अच्छा लग रहा है देखकर। अच्छा, अब इसका रिमोट कंट्रोलर भी कनेक्ट कर लेते हैं। प्लेस्टेशन लिखा आ गया भाई और रिमोट कंट्रोलर यहाँ पर लगेगा, मैं लगा देता हूँ। देखो, सबसे पहली चीज ऑब्वियसली इस PS1 में इसके ग्राफिक्स नोटिस होते हैं भाई, और ग्राफिक्स को मेजर करने के लिए एक बहुत मस्त चीज है जो मैं आपको बता देता हूँ और पूरे टाइम आपको याद रखना है। वो होता है पॉलीगन पर सेकेंड। और जो पॉलीगन पर सेकेंड है ना, मैं हर एक प्लेस्टेशन का बताने वाला हूँ, तो भूलना मत कि ये क्या होता है। एकदम इजी वर्ड्स में बता देता हूँ। पॉलीगन ये समझ लो, जैसे आप घर बनाते हो तो उसमें ब्रिक्स लगती है ना, और जितनी ज्यादा ब्रिक्स हो तो उससे और बेटर जो है घर का स्ट्रक्चर बन सकता है, अंदर और रूम बन सकते हैं, उतनी ही डिटेलिंग हो सकती है जितनी ज्यादा ब्रिक्स हो। तो सिमिलरली ये जो पूरा गेमिंग का वर्ल्ड है ना, ये पूरा पॉलीगन से बनता है। ये जो आप पीछे जितने भी ग्राफिक्स देख रहे हो ना, चाहे फिर वो क्रिकेटर हो या फिर वो स्टेडियम पूरा का पूरा जो भी फील्ड है, हर एक चीज गेमिंग के वर्ल्ड में पॉलीगन से बनती है। और जितना ज्यादा पॉलीगन पर सेकेंड हो उतने बेटर ग्राफिक होते जाते हैं। जैसे कि PS1 के ना 1,80,000 पॉलीगन पर सेकेंड है, तो इसका मतलब PS1 जो है एक सेकेंड में 1,80,000 पॉलीगन्स रेंडर करता है। और अमेजिंग बात पता है क्या है PS1 की, अगर आपने नोटिस करा हो तो इससे पहले हम मारियो जैसे गेम खेल रहे थे जो कि 2D गेम्स थे, 3D नहीं थे वे। और ये PS1 जो है 2D से 3D में आया था। ये जैसे कि क्रिकेट भी पीछे चल रहा है ना, ये भी काइंड ऑफ 3D था। शुरुआत थी यार 3D गेम्स की। ये PS1 बहुत स्पेशल चीज थी उस टाइम पे। और कुछ गेम्स के नाम बताता हूं जो आज भी एग्जिस्ट करते हैं और PS1 से शुरू हुए थे। ग्रैंड तुरिस्मो, टूम रेडर, रेजिडेंट इविल और मेटल गियर सॉलिड। इन सारे गेम्स को 30 साल हो चुके हैं गाइस, और आज तक भी इन गेम के सीक्वल्स आ रहे हैं प्लेस्टेशन के अंदर, और ये बहुत एपिक बात है। अब सीधा गेमिंग करते हैं भाई थोड़ी बहुत, और इस टाइम पे जो है स्टेडियम वगैरह दिखाया जा रहा है, जैसे कि मैंने आपको 3D वाली बातें बताई थी, वो सारी की सारी यहाँ पर मैं और एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ भाई। नो डाउट PS1 एक मस्त गेमिंग कंसोल था उस टाइम पे। और ये देखो गाइस, मेरे पास सबसे पहला कंट्रोलर है इस PS1 का, जिसमें कुछ ऐसे लेआउट होते थे। यहाँ पर L1, L2 वगैरह सब कुछ है। और इसी नोट पे मैं स्टार्ट पे क्लिक करके थोड़ा गेम खेल के मैं आपको दिखाता हूँ और काफी चीजें बताऊंगा। बाकी हाँ, जो लोडिंग टाइम है वो मैंने देखा है काफी ज्यादा है भाई। आज के टाइम पे तो हम लोगों में इतना सब्र नहीं रहा है गेमिंग करने के लिए, बट उस टाइम पे काफी सब्र करना पड़ता था। अच्छा, कमेंट्री सुनने के बाद मैं एक और चीज बता सकता हूँ। इसी टाइम पे ना इन क्रिकेट जैसी गेम में लाइव कमेंट्री आने लगी थी जो कि बहुत प्यारी डिटेलिंग थी। देखो, जैसे अभी बैट्समैन को मैं लेफ्ट या राइट कर सकता हूँ। अभी बस मेरे को नहीं पता मैं कैसा शॉट खेलूंगा, खैर बता रहा हूँ आप लोगों को, क्योंकि उस टाइम पे सारी चीजें बहुत नई नई थी यार, और काफी मतलब अमेजिंग लगता था लोगों को। अभी तो हमें लग रहा है कि हाँ, एक कौन सी बड़ी चीज हो गई, बट उस टाइम पे बड़ी चीज थी। और देखा जाए यार, ये एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा मतलब इमर्सिव बोला जा सकता है। मैं अभी इसको यहाँ रख देता हूँ। देखो, वो अलग बात है कि आज के टाइम पे स्मार्टफोन भी बहुत क्रेजी गेमिंग कर लेते हैं हमारे, बट उस टाइम पे कंसोल खरीदते थे लोग। मैंने आपको ये नॉर्मल कंट्रोलर दिखाया था ना PS1 का, बट मेरे पास यहाँ पर ये PS1 का डुअल शॉक कंट्रोलर भी है, जहां पर ये एनालॉग स्टिक्स इंट्रोड्यूस की थी सोनी ने, क्योंकि ना 3D गेमिंग पॉपुलर होती जा रही थी PS1 की वजह से। तो ये कंट्रोलर भी बहुत अमेजिंग है भाई। ये इसको विटनेस करना भी मेरे लिए बहुत मतलब खुशी की बात है। इन शॉर्ट मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि भाई PS1 लिटरली बेस था सोनी के लिए। मतलब जितने भी प्लेस्टेशन आ रहे हैं
ये बेस है उसका, क्योंकि मैंने आपको बताया कैसे 3D गेमिंग पॉपुलर हो रही है, वो आज तक एग्जिस्ट करती है। खैर, इसमें जो कंट्रोलर मैंने आपको दिखाया था, ये एनालॉग स्टिक्स वाला, इसके अंदर वाइब्रेशन भी आ गई थी। और ये देखो आज के टाइम पे जो PS5 है उसके अंदर भी हमें वाइब्रेशन मिल रही है। इनफैक्ट PS1 के जो टाइटल्स थे, जो गेम्स हम आज तक खेलते हैं, वो 30 साल पहले बनना स्टार्ट हो गए थे। तो ये काफी अमेजिंग बात है। तो भाई PS1 के बाद फिर आता है PS2। खैर, मेरे पास ये PS2 स्लिम वर्जन है जो कि 2004 में आया था, लेकिन जो ओरिजिनल PS2 था वो 2000 में आया था। बट यार 2004 के हिसाब से PS2 बहुत कूल दिख रहा है यार। और ये देखना, पीछे लैन पोर्ट आ गया है, मल्टीपल पोर्ट्स ऐड हो गए हैं, पावर की केबल चेंज हो गई है। इनफैक्ट फ्रंट में 2 USB पोर्ट्स है, ये कंट्रोलर के लिए है। और ये PS2 का जो है मेमोरी कार्ड है, जिसका साइज काफी ज्यादा बढ़ गया है। खैर, और ये कुछ ऐसे यहाँ पर कनेक्ट हो जाता है। खैर, PS2 में यहाँ पर मैं पावर केबल लगा देता हूँ और ये इसकी डिस्प्ले केबल है। और सबसे शॉकिंग बात पता है क्या है? PS2 से ज्यादा सक्सेसफुल गेमिंग कंसोल आज तक बना ही नहीं है। 158 मिलियन यूनिट सेल हुई थी इसकी। कितना ही पॉपुलर होगा यार ये। अच्छा, इसको बूट करने से पहले एक और बात बहुत इंटरेस्टिंग याद आई। पता है ये इतना सक्सेसफुल था PS2 कि 2013 तक सोनी ये प्लेस्टेशन बना रहा था और 2014 में तो PS4 ही आया है। सोचो कितना पॉपुलर होगा। और PS2 की रैम के बारे में बात करूं तो 32 MB की रैम हो चुकी थी और 4 MB की वी रैम थी इसके अंदर। और PS1 में मैंने आपको बताया था कि 1,80,000 पॉलीगन पर सेकंड थे ना उसमें। PS2 के अंदर सीधा 75 मिलियन हो गए थे पॉलीगन पर सेकंड। और ऑब्वियसली इसकी वजह से ग्राफिक्स की क्वालिटी सुपर्ब हो गई थी PS1 के मुकाबले। और अगर गेम्स की बात की जाए ना, तो PS2 में सबसे ज्यादा आइकॉनिक गेम आई थी भाई मेरी जनरेशन की। मतलब मुझे अभी भी याद है सैन एंड्रियास, वाइस सिटी, नीड फॉर स्पीड, मोस्ट वांटेड, स्मैकडाउन वर्सेस रॉ, गॉड ऑफ वॉर और फीफा। मतलब ये सारे गेम्स जो है इसी जनरेशन में आए थे। बेसिकली इसी टाइम पे जो है सारी चीजें शेप हुई थी कि भाई फ्यूचर में गेम्स कैसे और इवॉल्व करेंगे। और ये सारे गेम प्राइम एग्जांपल है यार। और कंट्रोलर की बात करूं ना, तो जैसे कि मैंने दिखाया था PS1 का, तो भाई ये था डुअल शॉक कंट्रोलर। ये था भाई PS2 का डुअल शॉक 2 कंट्रोलर। और इस टाइम पे क्या हुआ था ना, वैसे काफी चीजें तो सेम ही है अगर देखा जाए तो, बस वाइब्रेशन इंप्रूव की थी। और ये जो एनालॉग स्टिक्स है ना, ये थोड़ी सी मेरे को बेटर लग रही है, ज्यादा टाइट है, इस वजह से बेटर फीडबैक रहता है। और पता है क्या गाइस, इस टाइम पे ना, मतलब मैं इसको जानबूझ के हिट कर रहा हूँ ये, तो इस टाइम पे वाइब्रेशन मुझे बहुत बेटर फील हो रही है इसके अंदर। अब जैसे मैं दोबारा थोड़ी सी और गेमिंग करके देखता हूँ, देखो ऑनेस्टली मेरे हिसाब से रिमोट कंट्रोलर मैं बोलूंगा बहुत ज्यादा इंप्रूव था, क्योंकि वाइब्रेशंस मुझे एक्चुअली में सही लग रही है। लेकिन जो ग्राफिक्स की क्वालिटी है ना, वो मुझे इतनी अच्छी नहीं लग रही। आई थिंक ये PC में बेटर चलता था। इनफैक्ट मैं ये भी बोलूंगा कि यार उस टाइम पे ना PS2 सबसे पावरफुल गेमिंग कंसोल नहीं था। और मतलब लोग PC के ग्राफिक्स ज्यादा पसंद करते थे, स्टिल ये बिका बहुत ज्यादा था। ये फैक्ट को इग्नोर नहीं कर सकता। आई थिंक इसलिए जब PS3 आया था इसका नेक्स्ट, उसकी प्रायोरिटीज बहुत डिफरेंट थी पावर को लेके। बट वैसे मैं आपको बता दूं, 6,500-7 हजार का लोग जनरली PS2 खरीदते थे इंडिया में। फिर PS2 के बाद आता है भाई ये बल्कि सा PS3, जो कि स्लिम वाला वेरिएंट है मेरे पास, और ये 2009 में आया था। और वैसे जो ओरिजिनल PS3 था वो 2006 में आया था, बट मेरे हिसाब से स्लिम वाला वेरिएंट सबसे ज्यादा कमाल का था भाई। रीजन बताऊंगा क्यों। अच्छा, पोर्ट्स दिखाने बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि HDMI आ चुका है, ऑप्टिकल भी है, वैसे डिस्प्ले भी मिलता है, पावर और तो सेम ही लैन है। बट यार इस टाइम पे ब्लू-रे प्लेयर भी मिल गया था इसके अंदर, और ये बहुत बड़ी बात थी। खैर, इसी नोट पे मैं केबल लगा देता हूँ और अच्छा लग रहा है भाई HDMI कनेक्ट करना फाइनली। चलो भाई, ये बूट तो हो गया है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ भाई PS3 पावरफुल बहुत ज्यादा था, क्योंकि इसमें जो प्रोसेसर यूज किया था वो IBM, सोनी और तोशिबा ने मिलकर बनाया था। और PS3 के लिए ये प्रोसेसर ही प्रॉब्लम बन गया, क्योंकि इसको बनाना तो एक्सपेंसिव था ही, बट इस प्रोसेसर के लिए गेम्स जो है और डेवलप करना और डिफिकल्ट हो रहा था, और इस वजह से ये बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव था। मतलब PS3 जो है 2006 में 40,000 रुपए के अराउंड लॉन्च हुआ था भाई, जो कि बहुत ज्यादा हायर साइड था प्राइस। और 40,000 रुपए पे करने के बाद भी जो गेम्स थे वो बहुत लिमिटेड से थे, इतना अच्छा पोर्टफोलियो नहीं था। लेकिन गाइस, इसके बाद आती है भाई गुड न्यूज सोनी की तरफ से कि इन्होंने PS3 ये स्लिम लॉन्च कर दिया है और प्राइस कम हो चुका है। अब 20,000 रुपए का लॉन्च करा इन्होंने। इनफैक्ट जब 2009 में ये PS3 स्लिम आया ना, अभी तक जो है ना सोनी ने थोड़ी कलेक्शन भी बढ़ा दी थी गेम्स की, और गेम्स इसमें बहुत सही दिखते थे भाई उस टाइम पे, क्योंकि पावरफुल प्रोसेसर था ना। और फिर से पॉलीगन पर सेकंड काउंट के बारे में बात करूं, इससे आपको समझ में आएगा। PS2 जो है 75 मिलियन पॉलीगन पर सेकंड था ना,
जो ये PS3 है वो 275 मिलियन पॉलीगन पर सेकंड पे आ गया था, जो कि 4 टाइम्स ज्यादा हो जाता है। और इसी वजह से जो गेमिंग से ग्राफिक्स है वो ड्रास्टिकली इंप्रूव हुए थे। अच्छा, एक सुपर इंपॉर्टेंट बात तो बताना ही भूल गया यार, ये जो है PS3 की UI है आज के टाइम के हिसाब से भी मैं बहुत स्मूथ और अच्छी UI बोलूंगा यार, PS1 और 2 में नहीं थी। चलो अब गेम खेलते हैं। अच्छा, इतने गेम लोड हो रहा है तो मैं आपको कंट्रोलर दिखाता हूँ PS3 का। अब इस टाइम तक यहाँ पर वायरलेस कंट्रोलर हो गया था गेमिंग का, यहाँ से चार्ज कर सकते थे, बैटरी पावर्ड था ये, बाकी चीजें तो लाइक सिमिलर सी थी। और हाँ, इस कंट्रोलर में जो है मोशन सेंसर भी आ गए थे, मतलब ऐसे करने पे कुछ कुछ गेम्स में रीलोड भी होती थी कर। अच्छा, गेम लोड हो चुकी है, मैं खेल रहा था और मैंने नोटिस किया, देखना गाइस यहाँ पर रिफ्लेक्शंस और शेडो कितनी रियल हो गई है यार, ये इसकी शेडो आ रही है इस टाइम पे। और कहीं ना तो कहीं ग्राफिक्स जो है ड्रामेटिकली इंप्रूव हुआ है। थोड़ा गेम भी खेल के देखता हूँ। नो डाउट यार, PS2 के मुकाबले तो कुछ ज्यादा ही इंप्रूव फील हो रहा है। सीरियसली मैं बोलूंगा यार, बहुत रियलिस्टिक हो चुका है इस टाइम पे गेम ना, जैसे आज के टाइम पे भी GTA 5 में खेलता ही हूँ यार, जैसे PS3 के हिसाब से तो भाई मुझे बहुत अमेजिंग लग रहा है। ओवरऑल फील काफी ज्यादा कमाल की यार। चलो भाई छोड़ देते हैं। और फन फैक्ट पता क्या है, PlayStation 3 के टाइम पे GTA 4 आई थी, GTA 5 आई थी, Assassin's Creed और Last of Us हम कैसे भूल सकते हैं भाई, ये सारे गेम्स इसी टाइम पे आए थे। बट मेन पॉइंट पता है क्या है, इसी टाइम पे PlayStation 3 के टाइम पे जो है ऑनलाइन मल्टीप्लेयर गेमिंग का सपोर्ट आया था भाई, क्या क्रेजी बात हो गई थी वो। कॉल ऑफ ड्यूटी, FIFA, बहुत सारे गेम्स थे जो अपने फ्रेंड्स के साथ ऑनलाइन खेल सकते थे। देखो नो डाउट PlayStation 3 की शुरुआत बहुत बुरी थी, बट लास्ट तक आते आते सोनी ने 87 मिलियन यूनिट की भी सेल कर दी थी। तो भाई PS3 के बाद फिर बारी आती है PS4 की, जिसका डिजाइन मैं बोलूंगा यार काफी हद तक लाइट हो चुका है अब मैं बोलूंगा। और नो डाउट बिल्ड क्वालिटी और जो ओवरऑल डिजाइन लैंग्वेज है वो दिख रहा है मॉडर्न हुई है। ये आया था 2013 नवंबर में, और उस हिसाब से देखा जाए तो अच्छा लग रहा है भाई ये देखने में। खैर पोर्ट्स वगैरह तो मुझे PS4 के ज्यादा चेंज नहीं लग रहे, बट वैसे पॉपुलैरिटी की बात करूं तो भाई PS4 भी बहुत पॉपुलर था, ये 117 मिलियन यूनिट सेल हुई थी इसकी। तो भाई PS4 को बूट कर देते हैं और आई बिलीव अभी बूट हो जाएगा। खैर अगर मैं बात करूं PS4 के बारे में तो भाई इसके ग्राफिक्स PS3 के मुकाबले एक्सपोनेंशियली ग्रो हुए थे, और PS4 के जो पॉलीगन पर सेकंड थे वो 1.6 बिलियन पॉलीगन पर सेकंड हो गए थे, जो कि PS3 के मुकाबले भाई बहुत बहुत ज्यादा है। और फन फैक्ट, PS3 के अंदर जो है 512 MB रैम थी, तो PS4 के अंदर सीधा 8 GB रैम थी। और इसकी वजह से PS4 में सबसे पहले रेस्ट मोड आ गया था। मैं कभी भी अगर गेम खेलूं तो मैं उसको पॉज कर सकता हूं, रेस्ट मोड पे डाल सकता हूं, बहुत कम पावर कंज्यूम करेगा PS4, और अगर मैं वापस चाहूं तो गेम रिज्यूम कर सकता हूं। ये फीचर सबसे पहले इसी में आया था। और ये जो रेस्ट मोड है ना, इसके बहुत फायदे थे। इस टाइम पे हम अपने कंट्रोलर को चार्ज कर सकते थे, गेम अपडेट कर सकते थे, गेम डाउनलोड कर सकते थे। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो डिजिटल गेम्स थे वो PS4 के टाइम पे ही पॉपुलर बहुत ज्यादा हो गए थे, लोग एक्चुअली में डाउनलोड कर रहे थे और बहुत पॉपुलर होती जा रही थी ये चीज। ये फीचर बहुत ज्यादा कूल था भाई। एग्जांपल के साथ समझो, अगर मैंने अपने घर पे PS4 को रेस्ट मोड पे रखा हुआ है और मैं बाहर हूं, मैं PS की ऐप खोलूंगा, गेम डाउनलोड करूंगा या फिर खरीदूंगा, डाउनलोड पे लगा सकता हूं, जब तक मैं वापस आऊंगा डाउनलोड हो जाता था गेम। और PS4 इतना फीचर लोडेड था कि मैं किसी भी टाइम पे एक बटन प्रेस करके लास्ट 60 मिनट का गेम प्ले शेयर कर सकता था। इनफैक्ट इससे भी कूल फीचर ये था कि अगर मेरे फ्रेंड को हेल्प चाहिए किसी गेम में, वो कहीं पे फंसा हुआ है किसी मिशन के अंदर, तो मैं अपने PS4 को ऑन करके अपने कंट्रोलर से उसका गेम प्ले कर सकता था। कंट्रोलर की बात करूं तो भाई यार PS4 के साथ तो बहुत अमेजिंग कर दिया था एक कंट्रोलर, पूरा रीडिजाइन था, बहुत सारे शूटिंग गेम्स के लिए ऑप्टिमाइज कर दिया था। काफी लाइक मेरे को अच्छा लग रहा है भाई ये आज भी देखना। इनफैक्ट जो UI भी थी मेरे हिसाब से यार वो मच बेटर हो चुकी थी, क्योंकि रीसेंट एप्स या फिर गेम्स के ऊपर ज्यादा फोकस कर रहा है यार ये, और बहुत स्मूथ चल रहा है। इसी नोट पे भाई मैं स्पाइडरमैन प्ले करता हूँ आप लोग के लिए। यार एक बात कहनी पड़ेगी कि है ना, PS3 के मुकाबले PS4 में सबसे बड़ा चेंज तो यही है कि इस टाइम पे ऐसा लग रहा है कि एक मूवी चल रही है। इतने सिनेमैटिक हो चुके हैं गेम्स, इतने ज्यादा ब्यूटीफुल हो चुके हैं, मुझे कहना पड़ेगा भाई मेरे हिसाब से सोनी ने ना PS4 के टाइम से बहुत अच्छा काम किया था। मैं सिर्फ ये नहीं बोलूंगा ग्राफिक्स इंप्रूव हुए, क्योंकि वो तो ऑब्वियस चीज है, लेकिन जो ओवरऑल फील है, जो ओवरऑल स्टोरी है, वो बहुत इनहैंस हुई है यार। और PS4 के टाइम पे ना इतने ज्यादा अच्छे गेम्स आए, जैसे घोस्ट ऑफ सुशिमा, RDR2, द लास्ट ऑफ अस पार्ट 2, अनचार्टेड 4, और जो मैंने आपको दिखाया स्पाइडरमैन, ये सारे के सारे गेम्स फैंटास्टिक थे। और सबसे बड़ा फैक्ट जो आपको पता होना चाहिए कि PS4 के टाइम पे जो है ना, इतने सारे एक्सक्लूसिव सोनी प्लेस्टेशन के लिए इतने अच्छे अच्छे गेम्स आ गए थे
कि भाई इसकी वजह से आज PS5 भी बहुत ज्यादा बिक रहा है, लोग वो एक्सक्लूसिव टाइटल खेलना चाहते हैं। लेकिन PS4 में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आने लगी थी यार, ये जितने भी गेम्स है ना, ये इतनी ज्यादा पावर कंज्यूम करने लगे थे PS4 की कि ओवरहीट की इशू आने लगे थे। फैन बहुत तेज चलता है, जैसे कि अभी ये गेम प्ले चल रहा है और फैन की आवाज बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। ये माइक है, मैं पास में ले जाके दिखाता हूँ, ये सीरियसली काफी ज्यादा लाउड हो चुका है। फिर PS4 के बाद आया भाई ये बीस्ट PS5 2020 में, और नो डाउट ये बहुत भारी भी है और साइज इसका बहुत बड़ा हो चुका है। वैसे पोर्ट्स जो है ज्यादातर तो सिमिलर है, लेकिन HDMI 2.1 का यहाँ पर सपोर्ट आ चुका है इसके अंदर। खैर PS5 तो यार अभी से बहुत पॉपुलर है, 46.4 मिलियन यूनिट्स ऑलरेडी 3 साल में सेल हो चुकी है इस PS5 की। जो यार बूट की स्पीड है वो काफी ज्यादा फास्ट हो चुकी है इस टाइम पे। मैंने जस्ट पावर बटन अभी क्लिक ही किया था। खैर नो डाउट UI भी फैंटास्टिक लग रही है, बताऊंगा। बट पता है सोनी के पास एक और चैलेंज था भाई PS5 के साथ, कि इनको PC जैसा एक्सपीरियंस देना पड़ेगा गेमिंग का, वरना मे बी वर्क ना करे। तो इसी वजह से PS5 की जो रैम है वो डबल करी, 16 GB रैम कर दी। इनफैक्ट जो प्रोसेसर है वो 7nm का यूज किया, जो कि एफिशिएंट के साथ साथ पावरफुल भी है। PS5 जो है सीधा 8.9 बिलियन पॉलीगन पर सेकंड पे चला गया, जो कि ड्रास्टिक चेंज है। ऑब्वियसली इसका मतलब जो है ग्राफिक्स कुछ ज्यादा ही बढ़ चुके हैं। और जितने भी प्ले स्टेशन हमने ऑन करे और उनमें जब गेम लोड करी तो कितना टाइम लगता था गेम को लोड होने में। PS5 में सोनी ने जो है ना एक कस्टम बिल्ड SSD यूज करी है, जो बहुत ज्यादा हाई स्पीड की है। और मैंने खुद नोटिस करा है भाई, बूट टाइम हो या फिर कोई भी गेम का लोडिंग टाइम हो, वो काफी ज्यादा कम हो चुका है। बट PS5 के साथ भाई ये क्रेजी चेंज आया है, ये इसका कंट्रोलर है जो कि डुअल सेंस हो गया है। लास्ट जनरेशन के मुकाबले इस कंट्रोलर को तो भाई क्रेजी लेवल पे इंप्रूव किया है भाई। हैप्टिक फीडबैक आ गया है, अब हर एक चीज जो गेम में होती है उस हिसाब से हैप्टिक फीडबैक भी डिफरेंट आता है। मतलब इतनी छोटी छोटी डिटेल पे ध्यान है कि अगर सैंड पे चल रहे हैं तो वो फील होता है हैप्टिक फीडबैक की वजह से, या फिर पानी में अगर स्विम कर रहे हैं तो वो भी हैप्टिक फीडबैक की वजह से फील होता है। इतना ज्यादा क्रेजी है ये कंट्रोलर। लास्ट जनरेशन के मुकाबले UI ऑप्टिमाइज हुई है नो डाउट, और इसी बात पे हम स्पाइडरमैन 2 खेलेंगे। खैर PS5 के साथ यार एक चीज अच्छी हुई है कि ना पहले से 30 FPS गेमिंग होती थी, बट अब जो है 60 FPS आप ज्यादातर गेम्स खेल सकते हो। इनफैक्ट जो रेजोल्यूशन है उसको कम करके हम जो है 120 FPS भी खेल सकते हैं बहुत सारे गेम्स। बट वैसे यार PS5 जो है 4K भी गेमिंग करता है, और वैसे हैप्टिक फीडबैक बहुत अच्छा आ रहा है भाई इसको खेलते समय। यार इस पूरे पानी वाले सीन को देख के साफ पता लगता है कि देखो रे ट्रेसिंग होती है, या फिर जो रिफ्लेक्शंस है, जो शेडोज है, वो और रियल की तरफ जा रही है। PS4 में जैसे मैंने बताया था सब कुछ सिनेमैटिक होता जा रहा है, यहाँ पर भी हम क्लियरली देख सकते हैं कि भाई उसी को और बेटर तरीके से सोनी ने इंप्रूव कर दिया है सब कुछ। देखो जैसे इस टाइम पे मैं स्विंग कर रहा हूं ना, इसकी स्पीड इतनी ज्यादा बढ़ गई है PS4 के मुकाबले यार। ऑब्वियसली मेरे हिसाब से SSD की वजह से है ये, क्योंकि बहुत हाई स्पीड SSD यूज करी है इस बार। और इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है, पहले जो गेम्स आ रही थी ना वो PS4 और PS5 दोनों के लिए आ रही थी, बट अब जो गेम्स बन रहे हैं ना वो सिर्फ PS5 के लिए, तो और ज्यादा पावरफुल होते जा रहे हैं। और पता है क्या गाइस, जैसे कि इस टाइम पे गेम चल रहा है और PS5 यहाँ पे रखा है, इसकी जो नॉइज है वो ना के बराबर मुझे लगी भाई, और ये चीज बहुत अच्छी है। PS4 में कितना शोर आ रहा था, तो ये चीज बहुत अच्छी इंप्रूव करी है। और ये भी कहना पड़ेगा भाई सारी चीजें देखकर, मतलब ये चीज बोलना आसान है कि हाँ भाई PlayStation 1 से लेके 5 तक ये चेंजेस आए हैं, लेकिन अगर आपने ध्यान दिया हो PS1 से, अगर आपने ध्यान दिया हो, जो भी टाइटल्स थे वो आज भी एग्जिस्ट करते हैं और वो धीरे धीरे इंप्रूव ही होते चले गए हैं। तो भाई सोनी ने नो डाउट काफी क्रेजी लेगेसी बनाई है। आई एम श्योर मेरे लिए और आपके लिए, हम दोनों के लिए बहुत अमेजिंग था भाई PS1 से PS5 को देखना, क्योंकि जो भी फीचर्स आए हर जनरेशन के अंदर, उसी की वजह से आज की जो गेमिंग है वो शेप हुई है। और नो डाउट गेम एक्सपीरियंस आज के टाइम पे बहुत क्रेजी हो चुका है। खैर आप क्या सोचते हो इस पूरी सिचुएशन के बारे में, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और बहुत मुश्किल से मैंने सारे PS अरेंज करे हैं भाई, इस बात पे लाइक बटन पे जरूर क्लिक कर देना। बाकी सब्सक्राइब करके हमारे टेक बार आर्मी को ज्वाइन कर लो, हम लोग क्वालिटी में बिलीव रखते हैं। अगले मिलते हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस।